नमस्कार साथियों। मैं फिराज। मैं अपने चैनल का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। ये 10th क्लास की त्रिकोणमिति क्लास फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि फार्मूला क्या है उसका, किस तरह से फार्मूला निकलता है ना, उसको पहले जानेंगे। और फिर ये पूरे जानने के बाद हम लोग अगले क्लास में इसका क्वेश्चंस बनाएंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, दोनों बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, बिना समय का विलंब किए हुए, कि त्रिकोणमिति में हम लोग राइट एंगल लेते हैं। ये हमेशा बात याद रखिएगा, कुछ जो बात होती है याद की जाती है कि राइट एंगल हमेशा लेते हैं, यानी कि समकोण लेते हैं। ऐसे ज्यादातर समझ में ना आए तो सिंपल से बात बोल दें, क्या है कि समकोण ही एक ऐसा त्रिभुज है, एंगल है, कोण है, जिसमें कर्ण, लंब और आधार होता है, जिससे हमारे फार्मूला पाइथागोरस सूत्र है जो बनता है। तो समझते हैं थोड़ा सा पहले इसको, कि राइट एंगल ही क्यों लेते हैं, दूसरा एंगल क्यों नहीं लेते। तो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल में एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होती है, 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल के जो है तीन भाग होते हैं, कर्ण, लंब और आधार। इसमें हम लोग जानेंगे, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हम एच से सूचित करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम पी से सूचित करते हैं। और आधार को बेस कहते हैं, इसलिए इसको पी से सूचित। बच्चों ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस सूत्र में क्या होता है ऐसे, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। यानी हमको कहने का मतलब यह है कि कर्ण को हम एच भी कह सकते हैं, तो एच का स्क्वायर होगा क्या, लंब मने पी का, आधार मने बी का, है ना। तो कर्ण मने क्या, एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, है ना। पी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, एच का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। बच्चों पी बी और एच भी दे सकता है, यानी कि इस रूप में भी दे सकता। और कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं, क्योंकि इसका फुल नाम क्या है, हाइपोटेनस। हम एच से करते हैं, संकेतिक एच है, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। और ये क्या है, बेस, बेस माने कि आधार, है ना। इसका जो नाम क्या है, लंब है, क्या है, लंब। तो ये हमारा कर्ण है, बाकी का हमारा क्या है, तो हम समझ गए कि आधार किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं। एक बात मान लीजिएगा कि कर्ण बदलने वाली नहीं होती है ना। अगर हाँ, लंब बदलेगी, आधार बदल सकती है, लेकिन कर्ण बदलता नहीं है। ये हमारा जो है 90 डिग्री हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, कर्ण, यानी कि एच हाइपोटेनस हुआ ना। और ये जो अगर हम थीटा यहाँ मानते हैं तो लंब हमारा यहाँ होगा, थीटा यहाँ मानेंगे तो लंब हमारा यहाँ होगा। और हाँ, एक बात और, थीटा को हम लोग क्या सूचित कर सकते हैं, थीटा को हम लोग बीटा भी कह सकते हैं, गामा भी कह सकते हैं, अल्फा भी कह सकते हैं, माने कुछ से भी सूचित कर सकते हैं, यानी कि इसको हम अल्फा, बीटा, गामा, है ना, या फिर ए टू जेड तक किसी भी लेटर से सूचित कर सकते हैं। और थीटा से भी इसको एंगल, है ना। तो अगर यहाँ पे थीटा हो या बीटा हो या अल्फा हो या गामा हो या फिर अल्फाबेट का कोई भी लेटर हो, उसके सामने वाला जो होता है क्या होता है, जो लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, इसको पी से हम यूज करते हैं। हमेशा याद करिएगा, एंगल ग्रुप में अल्फा भी होगा, बीटा भी और गामा भी, थीटा भी, और ए टू जेड में से कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। और हाँ, बाकी जो बच्चा से हमारा आधार हो गया, यानी क्या हो गया, पी हो गया, है ना, पी क्यू और हम। अब देखिए हम लोग सूत्र क्या देखें, सबसे पहले क्या, पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र में क्या देखें,
कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। वाह वाह। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से कर्ण छोड़ेंगे, कर्ण की स्टेप लिखेंगे तो स्क्वायर हटता है तो क्या बैठता है रूट। उससे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला बनेगा इसका रूट वाला, है ना, सबका क्या बनेगा रूट वाला। लेकिन हाँ ध्यान रहे स्क्वायर न रहता है। अब चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है इससे कितना होते हैं 6 इसका जो से भाग होता है। लेकिन बताइएगा इसका जो अपोजिट माने होती है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, टेन का कोट होता है। अगर कोई पूछे कोसेक के तो साइन, सेक के तो कोस और कोट के तो टेन। इससे हमको बहुत सहायता मिलेगा। सुनिएगा, साइन से कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट होता है, अपोजिट माना जाए। ठीक है, इससे फॉर्मूला बहुत अच्छा याद करने में सहायता मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे चलते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। पी माने क्या होता है पी माने क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो गया, और एच माने क्या होगा हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण हो गया। हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, है ना। हाँ एक बात और, साइन को उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक माने उल्टा, इसको पलट दीजिए, कर्ण जाएगा ऊपर, लंब आएगा नीचे, यानी कि एच जाएगा ऊपर, पी आएगा नीचे। वाह आप देखिए ध्यान से। इसके बाद फिर चलते हैं कोस बार कोस थीटा से। तो कोस के सूत्र क्या होता है पी बाई एच, यानी कोस के हम अपोजिट चलेंगे तो सेक होता है, यानी अपोजिट बने के उल्टा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो एच जाएगा ऊपर और बी आएगा नीचे। चलिए बहुत सिंपल फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला। अब चलिए टेन थीटा पी बाई बी और कोट क्या हो जाएगा बी बाई पी, इसी का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे अभी पाइथागोरस थ्योरम देखे ना जी, है ना, ये दो देखे है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, चले आइए हम लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छा, देखिए ध्यान से, साइन को उल्टा क्या होती है कॉसेक, तो याद रखिएगा साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1 होता है बाबू, 1 ना, एक होती है एक ना, साइन इंटू कोसेक कितना होती है 1 होती है। और यहाँ से देखिए साइन थीटा को इधर रखते हैं, उसको इज इक्वल टू करते हैं तो 1 बाई क्या होगा कोसेक, 1 बाई कोसेक होगा। और कोसेक को अगर हम लोग रखते हैं साइन को भेजते हैं डिवाइड में, तो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। यानी हमको याद रखनी है क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक होती है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन होती है। ठीक है बच्चों। अब चलिए उसी तरह फिर कोस का उल्टा क्या होता है सेक। वाह वाह देखिए ध्यान से, कोस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, तो कोस ज्यों कहते हो है ना, सेक कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में ना, 1 बाई कितना सेक थीटा, सेक को अगर रखते हैं तो कोस नीचे जाएगा, 1 बाई हो जाएगा कोस थीटा। यानी वाह, साइन इंटू कोस सेक इक्वल टू 1, तो साइन इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा, कोस सेक 1 बाई साइन थीटा, वैसे कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा। ओके बच्चों, ठीक उसी तरह एक और क्या है tan थीटा, तो tan थीटा में क्या देखेंगे, तो tan थीटा इंटू है ना, tan थीटा इंटू कोट इक्वल टू 1, और tan थीटा को रखेंगे तो 1 बाई कोट होगा, 1 बाई कोट होगा, है ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बढ़िया से देखने के लिए, क्या 1 बाई कोट थीटा, 1 बाई कोट थीटा, और एक हमारा है tan कोट थीटा इक्वल टू 1 बाई हो जाएगा tan थीटा। आप लोग समझ गए होंगे, साइन इंटू कोस इक्वल टू 1 होती है, साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक होता है, और कोसेक 1 बाई साइन होता है, कोसेक गुने सेक इक्वल टू 1 होता है, कोसेक इक्वल टू 1 बाई सेक होती है, और सेक 1 बाई कोस होता है। उसी प्रकार फिर सिमिलरली ना, tan थीटा इंटू कोसेक कोट थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या स्क्वायर वाले में ना, स्क्वायर वाले में देखिएगा इसमें फॉर्मूला बहुत बनता है, ध्यान से 4-5 फॉर्मूला बनेंगे। देखिए साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ दो 1 आ गया, वाह, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन ध्यान रहे यहाँ जब चलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगी, स्क्वायर में होगा ना, यहाँ बिना स्क्वायर में होगी, लेकिन साइन के साथ क्या होगा इसको अपोजिट मान कोसेक होगी, लेकिन साइन के साथ यहाँ क्या है कोस है। ध्यान से, साइन के साथ क्या था कोसेक, लेकिन किस में इंटू में, और साइन के साथ क्या है कोस है ना, स्क्वायर ग्रुप में, जबकि प्लस में सब अलग अलग है।
है ना। तो यहाँ 1 आती है कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा को इस तरह से रखेंगे और जो सोल्यूशन भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और हाँ एक बात और, साइन थीटा स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट में क्या होगा, रूट में 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और कोस को रखते हैं उसको भेजेंगे क्या, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बैठेगा रूट में, यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार है ना, ठीक उसी प्रकार क्या पढ़ेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहीं पे नहीं, हर जगह पर, हर मैथमेटिकल जहाँ सोल्यूशन करेंगे है ना, जहाँ पे भी हल करेंगे अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बैठाएंगे, रूट बैठाएंगे। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक उसी तरह क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वाह, 1 बेसिक फार्मूला, बहुत लाजवाब फार्मूला। इससे क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे कि इस तरह से क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन देगा 0, 1, 2, डी में क्या इन्फिनिटी, हम लोग क्या मारेंगे 1। वाह, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले है ना। उस प्रकार इससे ये बहुत लाजवाब फार्मूला है, सब के सब हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव कम से कम भी तो 10 से 12 ऑब्जेक्टिव इसमें से निकल सकते हैं, फार्मूला से निकल सकते हैं। तो सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव से 12 से 13 फार्मूला तक यूज होता है जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ग्रुप में, है ना। अब सुनिए ध्यान से, हम लोग देख लें क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि माइनस से था प्लस, है ना। अब चलिए tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 लिखेंगे ना, माइनस में 1 लिखेंगे, और यहाँ से फिर वही बात, स्क्वायर हटाएंगे रूट बैठेंगे, स्क्वायर हटाएंगे रूट बैठेंगे। वाह, फिर वही काम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, और कोसेक थीटा बराबर 1 माइनस कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ चलेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हाँ, हम रूट वाले काम नहीं किए हैं, फिर तो वही बात है, सब सेम है, यानी कि हम कहेंगे क्या कि ये तीनों क्या है, सेम है। कैसे सेम है, यहाँ से हटाएंगे रूट बैठेंगे, स्क्वायर हटाएंगे। ओके, अब चलिए इसके बाद हम लोग देते हैं सबसे वीवीआई फार्मूला, है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पे काम करने वाला ये फार्मूला है, क्या है, tan थीटा। वाह वाह, tan उल्टा क्या था, कोट होता है, tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस बाई साइन थीटा, क्योंकि यहाँ बताए थे यहाँ पे साइन को, सॉरी हम क्या बताते हैं, tan उल्टा क्या कोट, तो अगर tan होगा साइन बाई कॉस तो कोट होगा कोस बाई साइन, अगर होगा मैं बटा तुम तो यूं होगा तुम बटा मैं, ना, अपोजिट मैं बाई तुम तो यहाँ होगा तुम बाई मैं, कुछ भी रहे अपोजिट ही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम सिंपल एक और फॉर्मूला क्या हम बताएं आपने, क्या कि साइन थीटा होता है पी बाई ए, जिसको लंब बाई कर्व, कोसेक होता है एच बाई पी, यानी कि कर्ण बाई क्या, लंब है ना। अपोजिट मैं बाई तुम तो तुम बाई मैं, तुम बाई मैं, है ना, वही तीनों फार्मूला। हाँ, एक लास्ट फार्मूला क्या है, अनुपूरक कोण, बहुत अच्छा फार्मूला भी है, क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है इस तरह से ना, इस तरह से पूछेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन ए tan थीटा, बी है ना cos थीटा, सी क्या cosec थीटा, और डी में मान लीजिए क्या हो गया sec थीटा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, हम लोग क्या मारेंगे cos थीटा। उसी प्रकार सब देखिएगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sec थीटा, और sec 90 डिग्री थीटा माइनस होता है cosec थीटा। वाह, इतना फार्मूला हम लोग क्या है यूज होती है किसमें, त्रिकोणमिति में। वाह, है ना, इसमें एक और घट रहे क्या, मान टेबल ना, मान सारणी घट रही है, तो हम अगला क्लास में मान सारणी को भी दिखा देंगे, और इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि कुछ कुछ बच्चे जो होंगे इस फार्मूला से परिचित होंगे, याद होंगे, उनको पता भी होगा, यूज भी करने आता होगा, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए किया है काम जिनको पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है। हम अगले क्लास में इसको बहुत सरल तरीका से बताएंगे कैसे आएगा 1 यहाँ पे, दूसरा क्यों नहीं आएगा वो भी बताएंगे हम। देखिए 1 कैसे आएगा से हम बताते हैं, आप लोग भी जानते हैं। हाँ,
देखिए साइन थीटा है ना, क्या दिया है साइन थीटा इंटू कितना कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा बराबर में कितना बोला 1, वाह कोसेक थीटा बराबर में कितना 1। हम लोग जानते हैं क्या साइन को उल्टा, साइन के सूत्र क्या होता है p/h, वाह कोसेक h/p, वाह रे वाह आ गया 1। इस तरीके से सब बताएंगे सिद्ध करके, एक एक बताएंगे अगले क्लास में, और सिर्फ क्वेश्चन भी बताएंगे। तो हमको पूर्ण आशा है कि आप इसको बहुत तरीका अच्छा तरीका से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो लोग को पता नहीं है और जिन लोग को आज जानकारी आती है, बहुत अच्छा हो सके वह इनको रिवीजन कर लेंगे तो और बहुत अच्छा हो जाएगा, उनके एग्जाम में बहुत 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 फायदेमंद होगा। धन्यवाद बच्चों, क्लास में।